हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई एम प्रमिला एंड आज मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो मेरी त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक मेन ब्रांच है, ठीक है। और ये नियर अबाउट 1800 ईयर्स से ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्यों क्यों यूज़ की जा रही है? 18 ईयर से इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जा रहा है। जैसे खगोलीय पिंड होते हैं, उनका जो ऑर्बिट्स होते हैं, या वो कितनी दूरी पे हैं, किस स्थिति में हैं, उन सब की ये जानकारी जुटाने के लिए, या फिर दूर जो द्वीप होते हैं, बहुत दूर दूर जो द्वीप स्थित होते हैं, या ज्योग्राफिक भूगोल के जो और भी जो मतलब दूर दूर के पिंड होते हैं, और जो बहुत दूर दूर पे जो द्वीप वगैरह होते हैं, उन सब की जानकारी के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली जाती है। इसके द्वारा उनकी स्थिति को जाना जाता है, ठीक है। और इसे तकनीकी सर्वेक्षण के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री को, इसलिए बहुत हेल्पफुल है। और एक लगभग 1800 वर्षों से ये हमारी मैथ्स की एक प्रमुख ब्रांच है, ठीक है। और ये जो त्रिकोणमिति शब्द है ये दो शब्दों से बना होता है, त्रिकोण प्लस मिति, है ना। त्रिकोण मतलब 3 एंगल्स, ठीक है। और मिति यानी कि उनका मापन। तो इन दोनों शब्दों से ये बना है त्रिकोण प्लस मिति, यानी कि 3 कोणों का मापन से इसका मीनिंग है। और ये इसका त्रिकोणमिति में ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति ये जो है हमारी मैथ्स, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? ये त्रिकोणमिति अनुपात एक्चुअली हमारी जो एक पाइथागोरस प्रमेय है त्रिकोणमिति में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल्ड ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में जो उसके कोण होते हैं, जो उसमें कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में, तो उसके कोणों के सापेक्ष उसकी जो भुजाएं होती हैं, है ना। देखिए ये क्या है, राइट एंगल, और ये दो एक्यूट एंगल हैं, यानी कि ये दो हैं न्यून कोण और ये है समकोण, ये इसकी भुजाएं हैं। तो ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये जो कोण हैं, इन कोणों के सापेक्ष जो इनकी भुजाएं होती हैं, इनकी जो ये भुजाएं होती हैं, इनकी आर्म्स होती हैं, मतलब इस त्रिकोण की 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 इसमें एंगल हैं। तो इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग जो इनकी भुजाओं के बीच परस्पर संबंध होता है, जो परस्पर अनुपात होता है ना, उस अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। उस अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये जो अनुपात होता है, ये अनुपात इन कोणों की, ये जो कोण हैं, ठीक है, इन कोणों की माप पर डिपेंड करता है। इन भुजाओं की माप पर डिपेंड नहीं करता, ये अनुपात इन कोणों की माप पर निर्भर करता है, ठीक है। और इस जो ट्रायंगल है, इसमें जो कोण होते हैं, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये कोण थीटा से शो कर सकते हैं, या अल्फा से भी शो किए जाते हैं, बीटा से भी शो किए जाते हैं, गामा से भी, डेल्टा से, है ना, डेल्टा से भी, और जो फाई होता है इससे भी शो कर सकते हैं। एक ये साइन होता है, सब मतलब ये निशान इस तरह का, इससे भी शो किया जा सकता है। पर मेनली क्या यूज़ किया जाता है? थीटा यूज़ किया जाता है ट्रायंगल के एंगल के इनको शो करने के लिए, ठीक है।
और इस एंगल के मतलब जो ये जो त्रिकोणमिति का अनुपात है जो कि इनकी भुजाओं के अनुपात को दिखाने के लिए शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या है, वो किसके द्वारा शो करते हैं, साइन। ठीक है, साइन, साइन के द्वारा। ये देखिए, ये साइन मैंने इधर लिख लिए हैं। साइन, पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, थर्ड है टेंजेंट, फोर्थ सेकंड और फिफ्थ को सेकंड, सिक्स कॉट टेंजेंट। इनका शॉर्ट फॉर्म है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। और ये इनके हिंदी नेम है, ज्या को ज्या, स्पेस ज्या, व्युत्क्रम को ज्या, व्युत्क्रम ज्या, व्युत्क्रम स्पेस ज्या। ठीक है, ये हैं, ये क्या शो करते हैं, ये किसी समकोण त्रिभुज में किसी एंगल के अकॉर्डिंग उसकी भुजाओं का अनुपात शो करते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, LAL अपन KKA। L फॉर क्या होता है, लंब, L से लंब होता है। ठीक है, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे राइट एंगल्ड है, तो ये जो राइट एंगल है इसके सामने ये क्या है, कर्ण, ये लंब, ये आधार। यदि ये आधार हुआ तो ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो ये इनका एक स्पेशल फार्मूला होता है जो इसमें यूज़ किया जाता है, और इसे यूज़ करने का क्या तरीका होता है, LAL KKA। तो ये साइन का हो गया, लंब अपन कर्ण। ठीक है, ये लंब अपन कर्ण क्या हो गया, साइन का हो गया। ये कॉस का, आधार अपन कर्ण। ठीक है, ये टेन का, लंब अपन आधार। ठीक है, और ये टेन का उल्टा क्या, कॉट इधर से। ठीक है, आधार अपन लंब। ये क्या, सेक, सेक का क्या, कर्ण अपन आधार। और ये कौशिक, मतलब कि कर्ण अपन लंब। तो ये क्या हैं, ये सारे साइन हैं जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाते हैं। ठीक है, और जब भी हमें किसी ट्रायंगल में त्रिकोणमितीय अनुपात जानना होता है किसी एंगल के अकॉर्डिंग, तो उस एंगल को, ये जो थीटा है ना, जैसे, तो इसके अकॉर्डिंग जब हमें इसकी भुजाओं का अनुपात जानना होगा, तो जैसे हमें जानना होगा इसके लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, इस भुजा में और इस भुजा में जब अनुपात जानना होगा तो इसके आगे क्या लगाएंगे, थीटा के आगे क्या लगा देंगे, साइन। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा है ना, ये जो एंगल हैं, ये इन सारे साइन के साथ लगाए जाते हैं, क्योंकि यदि हम ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेक, कोसेक, जो सेक कोसेक हैं, ये सब यदि हम बगैर एंगल के लिखें, मतलब बगैर थीटा लगाए लिखें, तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हमें हमेशा एंगल के साथ रखते हैं, क्योंकि हमें एंगल के अकॉर्डिंग ही इन भुजाओं में अनुपात जानना होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें से हमेशा इसके साथ, एंगल के साथ लिखा जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये साइन और इस एंगल का मल्टीप्लाई है, नहीं, ये केवल साथ में लिखा जाता है। इसमें इन दोनों के बीच में कोई ये नहीं मान सकता कि ये साइन और थीटा का गुणा किया जा रहा है यहाँ पे। ये इसके साथ केवल
लिखा जाता है, भुजाओं का क्या करने के लिए, अनुपात जानने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में